तो जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी यूजी एंड 12th लेवल की जो एग्जाम थी उसके आंसर की आ चुकी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप अपनी जो है जिस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे उसी तरीके से सेम एप्लीकेशन नंबर डाल के और डीओबी से लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से आप एप जो है आंसर की मिला सकते हैं। अगर आप आंसर की क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन मिला रहे हैं तो मिला सकते हैं। अगर या फिर आप अपना यूआरएल जो आंसर की जैसे ओपन होती है उसका यूआरएल कॉपी करना और रैंक मित्रा या फिर किसी भी रैंक गुरुजी ऐसी वेबसाइट है वहाँ पे अपनी यूआरएल पेस्ट करके डायरेक्ट आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं या वन बाई वन करके भी आप मिला सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप अपने चेक कर लेना। तो अब हम बात करेंगे कि मेरी मेरा स्कोर क्या रहा और क्या आप सबका क्या स्कोर रहा है, ये तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मेरा क्या स्कोर रहा और कट ऑफ सेप स्कोर में कितना रह सकता है और क्या पेपर के हिसाब से एवरेज स्कोर क्या रहा, उन सभी पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट आप सभी को बताया कि मैंने एक वीडियो बनाया था पेपर जिस दिन मेरा एग्जाम हुआ था उस दिन की पेपर रिव्यू के बारे में, पेपर कैसा गया और मेरा स्कोर क्या रह सकता है, मैंने कितना अटेम्प्ट किया, उन सभी के लेकर। तो कुछ स्टूडेंट्स ने नेगेटिव कमेंट थे और कुछ के पॉजिटिव थे। उन सभी नेगेटिव के उनका कहना था कि जैसा हम चाहते हैं कि इतना स्कोर हमारा आ जाएगा वैसा नहीं आता है एग्जाम में। हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं गलत होते हैं हमें पता नहीं चलता, उन सभी के बारे में। तो भाई होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से करते हैं और फिर अगर आपको लगे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है तो फिर वो गलतियां नहीं होती। मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने 58 क्वेश्चन जो रीजनिंग मैथ में अटेम्प्ट किए हैं जिनमें से कि मैंने बोला था कि मेरे सारे सही हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा मेरा एक क्वेश्चन वहाँ पे मैथ का गलत हुआ है। वो क्यों हुआ है उसका कारण बताता हूँ। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन था वो मेरा गलत हुआ। उसमें क्यों हुआ है, मैंने वहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मान के किया था और फिर मैंने क्रॉस चेक नहीं किया ऑप्शन से, और दो ऑप्शन के जो है थीटा से सेम मान बन रहा है, तो उसमें वो दूसरा ऑप्शन हो गया और मेरा वो गलत हुआ है। यानी 58 में से मेरा एक गलत हुआ है मैथ रीजनिंग में, बाकी 57 क्वेश्चन सही है। मैथ रीजनिंग में मेरे 30 में से 30 सही है। जीके में मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और बोल दिया था 6-7 क्वेश्चन गलत है, तो 7 क्वेश्चन वहाँ पर मेरे गलत हो गए। तो 72 क्वेश्चन मेरे 80 में से सही है और 8 क्वेश्चन गलत हो गए, जो मैं आपको पहले बता दिया था ऑनेस्टली कि 7-8 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले बता दिया था कि इतना गलत है। आपको लगता है कि हम 90 करते हैं और बताते हैं कि हमारे 85 सही है, फिर हमारे 75 सही निकलते हैं, तो वो वाला कोई यहाँ पे सीन नहीं रहता। जब हम ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं तो इसी तरीके से हमारा हमें पता होता है कि हमने क्या सही किया और क्या गलत किया है। तो भाई उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँ कि आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू देंगे अगर, तो आपको लगेगा कि यार सच में हम जितना चाहते हैं और जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना स्कोर आ जाता है। तो स्कोर मेरा बना है 69, यानी 69.36 बना। वो एक मैथ वाला गलत हुआ उसके कारण जो है मैंने बोला था आपको 71-72 बन जाएगी, तो वो एक नंबर वहां से कम हो गया मेरा, 71 से 69.36 पे आ गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैंने बोला कि मैंने 75 बोल दिया और 70 आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने आपको 71 में अगर बोला था 7-8 गलत काट के 80 में से, तो वही एक सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन गलत हुआ है, मैंने आपको बताया उसमें से। तो आप देख सकते हैं ऑनेस्ट रिव्यू इसे बोलते हैं। तो आपको लगे कि हम 95 बता के फिर 80 पे आ रहे हैं, वो वाला सीन या फिर नहीं है। तो अब देखो, अब तक मैंने चेक किया, मैंने रैंक मित्रा आप सभी बताया कि एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। वहाँ पे पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो अपनी जो है स्कोर डायरेक्ट चेक करते हैं कि क्या स्कोर है और कितनी रैंक और क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम। अब तक जो बच्चों ने उसमें चेक किया लगभग 1,60,000 बच्चों ने वहाँ पे चेक कर लिया है, जिनमें मेरी रैंक में अगर बात करूँ तो 34,000 के आसपास है। लेकिन देखो अब तक 1,60,000 बच्चों ने वहाँ पे चेक कर लिया है जिनमें मेरी रैंक 34,000 है, तो सिलेक्शन के चांस तो कम है। और फिर अगर नॉर्मलाइजेशन अगर मिलता है तो उम्मीद है, लेकिन ऐसे तो उम्मीद कम है। कि ओवरऑल पता है कि 3300 पोस्ट है, लगभग 51-52 हज़ार बच्चे पास होने हैं। तो अगर एक ये भी है कि वहाँ पे जो है ऑनेस्ट बच्चे जो एग्जाम अच्छे तरीके से देते हैं और तैयारी करते हैं वही वहाँ पे अपना स्कोर चेक करते हैं। सब बच्चे स्कोर चेक नहीं करते वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा क्या स्कोर है। तो मोस्टली हाँ 1.5 लाख अगर बच्चों ने यहाँ पे चेक किया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तैयारी की होगी अच्छे से। वरना जो नहीं करते वो ऐसी चीज़ें जानते भी नहीं है कि टेस्ट स्कोर कहाँ पर चेक कर सकते हैं हम। तो हालांकि वहाँ पे मेरी रैंक अब तक 34,000 है 160 में से। अगर फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन तैयारी करते हैं और उनको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के बारे में पता नहीं होता, तो वो वहाँ पे अपना डाटा शेयर नहीं करते। लेकिन एक है ये है कि मेरी अगर मैं बात करूँ, मेरा जोन जो है मैंने अहमदाबाद से लगाया है, वहाँ पर मेरी जो रैंक है
1400 है अब तक जितने बच्चे वहाँ पे चेक किए हैं। तो और वहाँ पे पोस्ट जो है कम, इतने 200 के आसपास है, 5 गुणा में 1000, 1200, 1100 बच्चे पास होंगे। तो वहाँ पे भी उम्मीद कम है कि वहाँ पे जोन में तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जोन वाइज वैकेंसी में। तो और अगर ओवरऑल देखें कि 50,000 बच्चे पास होंगे, और फिर भी अगर हम माने कि 1.5 लाख बच्चों ने यहाँ पे तैयारी करने वालों ने अपना डाटा चेक किया, और 1.5 लाख अगर हम और मानते हैं 3 लाख में से भी, तो फिर भी वहाँ पे नहीं होगा, तो उम्मीद कम है। फिर अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो बात अलग है, अभी तो नहीं। आप अपना स्कोर क्या रहा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और सेफ स्कोर क्या हो सकता है ये देखो, अगर आपके पास 73-74 नंबर आ रहे हैं जनरल ओबीसी से है, तो आप जो है एक सेफ स्कोर मान सकते हैं, उससे कम तो मुझे नहीं लगता। और SC ST से आप 65 से हैं तो आपका हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अपना हॉनेस्ट रिव्यू देंगे कि क्या आपका स्कोर रहा और किस जोन से आपने फॉर्म लगाया। थैंक यू, जय हिंद।